दोस्तों नमस्कार। मोदी की कुर्सी पर बोली लगाई जा रही है। जी हां, बहुत बड़ी खबर हम आपके बीच लेकर आए हैं, क्योंकि इस खबर ने पूर्ण रूप से राजनीतिक गलियारों में भगदड़ मचाकर रख दिया। साथियों, आपको हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के बीच जबरदस्त तरीके का तनाव बढ़ रहा है, उसके बीच एक नया नाम सामने आया है, वसुंधरा राजे। जी हां, अब जोशी के बाद आरएसएस ने बताया जा रहा है एक और नाम आगे भेजा है, वसुंधरा राजे का, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह बन गया है कि ना तो वसुंधरा राजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी हैं और ना ही अमित शाह की खास हैं, तो फिर उनका नाम कैसे आगे आया? सबसे पहले ये आप स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए जो काफी चर्चा में है। देखिए, बीजेपी को चलाएगी महारानी, आरएसएस की पसंद भगवा पार्टी में आएगा वसुंधरा राज। उसी के साथ दूसरी, ना मोदी को पसंद ना शाह से करीबी, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में वसुंधरा राजे की एंट्री कैसे? जी हां, बहुत सारे बीजेपी के समर्थकों को बड़ा झटका लगा। यहां तक खुद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी बड़ा झटका लगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरएसएस ने वसुंधरा राजे का नाम आगे भेजा है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं जितना मुझे समझ आ रहा है इसके बीच जो आरएसएस और बीजेपी के बीच अंदरूनी कलेश क्यों चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन्होंने स्टेज से कह दिया था कि बीजेपी अब बड़ी हो गई है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। उसी समय से मोहन भागवत का कुछ जो तौर तरीके वो बदल रहे हैं और सीधे तौर पर एक और खबर निकल कर आई थी कल कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष होता है उसके नाम पर सही तरीके से मिलाप नहीं हो रहा है। और आरएसएस ने बताया, यहां तक कह दिया देश के प्रधानमंत्री को कि या तो आप प्रधानमंत्री का पद संभालिए या अपना कोई, अगर आप राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना ही बनाना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़नी होगी। अगर आपको प्रधानमंत्री कुर्सी चाहिए तो जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हम बनाएंगे, हमारा नुमाइंदा वहां पर बैठेगा। और आरएसएस की विचारधारा देखिए, जो पहला नाम सामने आया जोशी का, जिसका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 36 का आंकड़ा रहा है, उसकी भी इस वीडियो में पूर्णतः बताऊंगा। और अगला नाम जो सामने आया है वसुंधरा राजे का। जी हां, यानी कि वसुंधरा राजे का भी मोदी और शाह से दूर दूर तक कोई कॉम्बिनेशन का कोई मामला नहीं है, ना वो उनके करीबी। उनके तो अब 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब भी बहुत ज्यादा अनबन हुई थी। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। और आरएसएस क्या चाहती है साथियों? आरएसएस चाहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जो मोदी का या अमित शाह का यस मैन नहीं होना चाहिए, यानी कि इनका बिल्कुल करीबी, इनका खासम खास या इनका कोई यस मैन नहीं होना चाहिए। इसीलिए पहले जोशी, जिसका मोदी का और जोशी का 36 का आंकड़ा, अब वसुंधरा राजे का नाम आगे भेजा गया है। पूरी खबर बताऊंगा, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल होने वाली है। स्क्रीन पर यह बड़ी खबर का पहला पैराग्राफ देखिए। भाजपा में लंबे समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर मंथन चल रहा है। जेपी नड्डा के कार्यकाल खत्म होने और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने के बाद से ही पार्टी नए मुखिया की तलाश कर रही है। रेस में पहले भी कई नाम सामने आ चुके, लेकिन अब एक ऐसा नाम चर्चा में आ रहा है जिसने सियासी गलियारों में सभी को चौंका दिया है। ये नाम भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का है। जी हां दोस्तों, वही वसुंधरा राजे जब 2023 में विधानसभा इलेक्शन हुए थे राजस्थान के अंदर, उस समय पर मोदी शाह से बहुत जबरदस्त तरीके से अनबन हो गई थी, क्योंकि सीधे तौर पर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस में नाम था, सबसे आगे वसुंधरा राजे का नाम
था, लेकिन एक बार के विधायक भजनलाल को वहां पर जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिससे वसुंधरा राजे काफी नाराज चल रही थी नरेंद्र मोदी से भी और गृह मंत्री से भी। लेकिन इसी का फायदा कहीं ना कहीं अब आरएसएस ने उठा लिया है। देखिए क्यों भेजा गया, किस लिए यह नाम आगे भेजा गया। स्क्रीन पर सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा कि वसुंधरा राजे का नाम आरएसएस ने आगे बढ़ाया है। पहले आरएसएस की ओर से संजय जोशी के नाम का प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन भाजपा इस नाम पर राजी नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संजय जोशी से 36 का आंकड़ा बताया जाता है। दोनों के बीच इतनी खटास है कि मोदी साल 2012 में यूपी के विधानसभा चुनाव में सिर्फ इसलिए प्रचार करने नहीं गए क्योंकि वहां के संयोजक जो संजय जोशी हुआ करते थे। अब आप समझ जाइए पूरी क्रोनोलॉजी, किस तरीके के नाम आरएसएस आगे भेज रहा है कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो हमारा बने, ना कि प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का यस मैन बने, ना कि उनके ऑर्डरों के अनुसार चले, वो हमारा बने, उनके साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए। इस तरीके के नाम भेजे जा रहे हैं साथियों। और आपको बताऊंगा वसुंधरा राजे को लेकर किस तरीके से अमित शाह और मोदी के बीच क्या हुआ था इलेक्शन के दौरान, वो भी एक बार स्क्रीन पर देखिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वसुंधरा राजे के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद वसुंधरा का नाम सीएम रेस में सबसे आगे था, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर न्यू कमर और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को सूबे की कमान सौंप दी। साल 2013 में भाजपा राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। कई नेताओं ने जीत का क्रेडिट तब के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को दिया, लेकिन वसुंधरा ने कहा जीत में केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। साल 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चाह रहे थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में भाजपा का नेतृत्व करे, लेकिन वसुंधरा ने वीटो किया और शाह अपने मन की नहीं कर पाए थे वहां पर भी। तब से ही वसुंधरा और पार्टी आलाकलाम के बीच दूरियां काफी बढ़ती जा रही है। जी हां दोस्तों, यानी कि वसुंधरा राजे अगर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है तो राजनीतिक तौर पर पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष वो बनेंगी जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष थे। लेकिन उसी बीच बीजेपी को झटका ये लग जाएगा कि वो आरएसएस की तरफ से वहां पर बैठेंगी। जी हां, अब आरएसएस का इसके ऊपर क्या पूरी की पूरी सोच है वो भी एक बार स्क्रीन पर देखिए। अब सवाल ये उठता है कि जब वसुंधरा राजे की शाह और मोदी से नहीं बनती है तो आरएसएस ने उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए क्यों आगे किया है। इसका मतलब साफ है कि आरएसएस पावर बैलेंस करना चाहती है। मोदी शाह की जोड़ी प्रभावी रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान भी खूब वायरल रहा, जिसमें उन्होंने कहा बीजेपी अब बड़ी पार्टी हो गई है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं। ऐसे में आरएसएस की ओर से वसुंधरा के नाम पर प्रस्ताव देना दिखता है कि पार्टी पर संघ अपनी पकड़ कि फिर मजबूत करना चाहता है। आरएसएस चाहता है कि अगला अध्यक्ष ऐसा हो जो सिर्फ मोदी शाह के इशारों पर काम ना करे। इस साचे में वसुंधरा राजे एकदम फिट बैठती हैं। जी हां, जो साचा है ना उसमें वसुंधरा राजे या संजय जोशी फिट बैठते, जिनका मोदी के साथ 36 का आंकड़ा बताया जा रहा है। यानी कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो 100 दिन हुए सरकार बने हुए, लेकिन आगे आगे देखिए किस प्रकार की मुसीबतें आएंगी साथियों। अभी तो ये इलेक्शनों का रिजल्ट भी नहीं आया, इलेक्शन भी नहीं हुए, अभी 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव परिणाम है वो आएंगे, उसके बाद यूपी में, उसके बाद बिहार में बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है, झारखंड के अंदर भी। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी जो मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाना चाहता था। आखिरकार आरएसएस अब किसी भी कीमत पर बीजेपी को ढील नहीं देगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।